हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल, स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो चैनल में आप सबको बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर करने वाले हैं आपके ज़ोडिएक साइन के ऊपर रीडिंग। नॉट ओनली ज़ोडिएक साइन, अगर आप चाहो तो इंट्यूटिवली कार्ड्स को भी चूज कर सकते हो इस रीडिंग को देखने के लिए। टॉपिक क्या रहेगा? टॉपिक ये रहेगा कि ये जो आपका अपकमिंग वीक रहने वाला है फ्रॉम 19th ऑफ नवंबर टू 25th ऑफ नवंबर, इस टाइम पीरियड के बीच में आप लोग अपनी जिंदगी में कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स को विटनेस करने जा रहे हो। मेन थीम क्या रहेगा, कंप्लीट वीक का मेन थीम क्या रहेगा। ओके, इंपॉर्टेंट इवेंट्स तो चेक करेंगे ही, और साथ ही साथ हम लास्टली ये भी देखेंगे कि आपको अपनी एनर्जीज कैसे मेंटेन करनी है ताकि एटलीस्ट आने वाले 3 to 4 वीक्स तक ये एनर्जी मेंटेन रहे। ओके, आप अबांडन बना सको इस वीक को भी एंड आने वाले एटलीस्ट 3 to 4 वीक्स को भी। ठीक है, सो आप कार्ड्स के साथ भी इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, कार्ड नंबर 1 है यहाँ पर द वॉरियर कार्ड, कार्ड नंबर 2 है द वन, कार्ड नंबर 3 है द फादर, कार्ड नंबर 4 है द थ्रेशोल्ड। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां पर आपको पाइल सिलेक्शन का अलग से टाइम स्टैम्प्स मिलेगा। ठीक है, अगर एट ऑल इंट्यूटिवली आपको कार्ड्स को सिलेक्ट करना है, ठीक है, इंट्यूटिवली रीडिंग को देखना है। और अगर इंट्यूटिवली नहीं देखना है तो आप अपने ज़ोडिएक साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, सन, मून, राइजिंग, जिस भी ज़ोडिएक साइन के साथ आप सबसे ज्यादा कनेक्टेड फील करते हो उसके साथ आप देख सकते हो। अगर आपका मन ऐसा करे कि मुझे सन साइन के साथ भी काफी ज्यादा कनेक्टेड फील होता है, मून साइन के साथ भी होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मून साइन का जो रीडिंग है वो भी सुन सकते हो एंड साथ ही साथ सन साइन का रीडिंग भी सुन सकते हो, जिससे जो मैसेज रिजोनेट करेगा उतना ही आपको रखना है बस। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वो टाइम स्टैम्प्स मिल जाएगा। ठीक है, आपके ज़ोडिएक साइन के साथ उसको आप क्लिक कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा आपका रीडिंग पोर्टल। ओके, ऑल्सो अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा, हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। आई एम श्योर जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। शुरू करते हैं फिर आज की रीडिंग आप लोगों के लिए विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ग्रुप नंबर 1, अगर आप लोगों ने इस ग्रुप को आज चूज किया है विथ योर ज़ोडिएक साइन, देन इसका मतलब ये है कि आपका ज़ोडिएक साइन ईदर तो है एरीज या फिर लियो या फिर सैजिटेरियस। नहीं तो आप लोगों ने हो सकता है इस कार्ड के साथ इस रीडिंग को आज चूज किया है द वॉरियर कार्ड। शुरू करते हैं आप लोगों के लिए आज की रीडिंग। वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं कि ये जो अपकमिंग 7 डेज रहने वाले हैं, अपकमिंग वीक आपका फ्रॉम 19th ऑफ नवंबर टू 25th ऑफ नवंबर, इस वीक में आप लोगों की जिंदगी में क्या कुछ होने वाला है, ओवरऑल थीम क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या रहेंगे एंड आपको कैसे अपनी एनर्जीज को मेंटेन करने की जरूरत है ताकि इस वीक को और ज्यादा आप अबांडन बना सको, साथ ही साथ आने वाले वीक्स को भी। लेट्स सी with all the positive energies, let's shuffle up your cards. Thank you so much. Thank you, Mother Universe. Thank you, Divine, my spirit and my spirit guides. Thank you. Please मुझे गाइड कर दें फॉर माई ग्रुप नंबर 1। एक ओवरऑल थीम यहाँ से सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए चेक करने की कोशिश करूंगी। Okay, thank you so much. Awaken your passion. Oh my God, आप बहुत 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 पैशनेट हो रहे हो किसी चीज के पीछे। अगर आप पैशन हो इस चीज में आपकी कंप्लीट एनर्जी आप इन्वॉल्व कर रहे हो इस पैशन के पीछे। ओके, ये पैशन आप स्पेशली मुझे आपके करियर रिलेटेड दिख रहा है। ओके, लव लाइफ रिलेटेड भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मुझे यहाँ पर फीलिंग आ रही है करियर रिलेटेड। ओके, ऑल्सो द नंबर इज 10। तो आपके पैशन का जो वो एरिया है ना, उसमें बहुत हलचल इस वीक में आपको देखने को मिलेगा। आप भी अपने पैशन के उस एरिया में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, एट द सेम टाइम आपको रिटर्न में भी चीजें मिल रहा है, आपको दिखेगा।
ओके। ऑल्सो कहीं ना कहीं अगर चीजें आप शुरू ही नहीं कर पा रहे थे, ओके, जहां पर जो भी चीज आप जिस भी चीज के पीछे आप पैशनेट थे, ठीक है, वो आप शुरू ही नहीं कर पा रहे थे, इस वीक में करोगे। इस वीक में आपके और आपके पैशन के बीच में कोई नहीं आ सकता है, कोई भी नहीं आ सकता है। अगर कोई आ रहा था वो हट रहा है इस वीक से, चाहे वो पर्सन है, चाहे वो चीज है, चाहे वो कंपनी है, चाहे वो सिचुएशन है, जो भी है, ठीक है, इस वीक से, इस वीक में आपके उस रास्ते से वो चीज हट रही है एंड आप बहुत ब्यूटीफुली अपने पैशन के साथ कनेक्टेड हो रहे हो, ओके, विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, विदाउट गेटिंग डीमोटिवेटेड, ठीक है। ऑल्सो अगर मुझे यहाँ पर किसी किसी के लिए ऐसा भी दिख रहा है, अगर किसी चीज में आप कंफ्यूज थे, ठीक है, मतलब आपको सपोज कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बैठना था और आपको कहीं ना कहीं बिजनेस का भी ख्याल आ रहा था, तो क्या करे क्या ना करे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इस वीक में ना आपको ये मदर यूनिवर्स दिखाने वाली है आपकी पैशन है कहाँ पर। आप बिजनेस के लिए ही बने हो या फिर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो पैशन है। You will really discover your passion this week. तो ये जो कंफ्यूजन है ये जाहिर सी बात है हटने वाली है इस वीक में, ठीक है, कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इसके बाद किसके पीछे जाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसा करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा क्योंकि आपका जो ये पैशन है ये अवेकन होने वाला है, विच मीन्स दैट आपको पता चलने वाला है कि आप किस चीज के लिए बने हो या फिर आपके दिल के अंदर वो कौन सी चीज है जिसके पीछे आप इतना पैशनेट हो। अगर अभी तक आपको नहीं पता है, इस वीक में पता चलने वाला है, ओके। ऑल्सो मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि ऑलरेडी अगर आपको पता है कि किस चीज के लिए आप इतना ज्यादा पैशनेट हो, इस वीक में आपका जो पैशन है ना वो दुगनी हो रही है। क्यों हो रही है दुगनी? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पैशन एरिया से, जिस भी चीज के पीछे आप पैशनेट हो इतना, वहां पर आपको पॉजिटिव हलचल दिख रही है, ओके। सो यू आर सेलिब्रेटिंग योर पैशन, यू आर जस्ट फीलिंग लाइक ओके ये पैशन ऐसे ही नहीं मिला है मुझे, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है और रीजन ये है कि मैं इस पैशन को एक सक्सेसफुल और भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जगह पर लेकर जा सकता हूँ या फिर जा सकती हूँ, इसीलिए हलचल मुझे दिख रहा है। तो वो मोटिवेशन, पैशन रिलेटेड वो मोटिवेशन मुझे दिख रहा है क्योंकि आपको उस एरिया में कुछ होता हुआ दिख रहा है, ओके। देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स जो कि मेरे एरीज, लियो, सैजिटेरियस या फिर ग्रुप नंबर 1 अपनी जिंदगी में देखने वाले हैं दिस वीक। थैंक यू एंड थैंक यू। Two of Wands, Ten of Cups. इस वीक में कोई डिसीजन में आ रहे हो आप। ऑल्सो बहुत सारे कार्मिक बैगेज को रिलीज कर रहे हो कॉन्शियसली, मतलब रिलीज हो रहा है वो अलग बात है, ठीक है, रिलीज करना अलग बात है। बहुत सारे कार्मिक बैगेज को हो सकता है बहुत टाइम से रिलीज करने की आप कोशिश कर रहे थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे, कोई चांस नहीं मिल रहा था। इस वीक में चांस मिलेगा भी और उस चांस को आप यूटिलाइज भी कर रहे हो, बहुत ब्यूटीफुली ग्रैब कर रहे हो एंड कार्मिक जो बैगेज हैं उनको धीरे 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 करके आप रिलीज कर रहे हो, ठीक है। बहुत सारे कार्मिक बैगेज एज इन ये कार्मिक बैगेज किसी काम से मिल रही थी आपको, किसी पर्सन से मिल रही थी आपको, ठीक है। आपको पता है कि इनके साथ जो भी है रिश्ता या फिर जो भी चीजें चल रही है ये कार्मिक कॉर्ड हैं जो कि मुझे ही कट करना है, बट आप कर नहीं पा रहे थे। इस वीक में करोगे, कॉन्शियसली करोगे, कॉन्शियसली आप उन्हीं अपॉर्चुनिटीज एंड पॉसिबिलिटीज को ढूंढोगे और मिलेगा भी आपको, ठीक है। कहीं ना कहीं शायद इसीलिए ये कार्ड आ रहा था, अवेकन योर पैशन। आप जिस भी चीज के लिए पैशनेट रहोगे या फिर पैशन शो करोगे कि यू नो उस एनर्जी के साथ आप जो भी चीज मांगोगे उस चीज के लिए इस वीक में आपको दरवाजा दिखेगा, चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे आप कार्मिक बैगेज रिलीज करने के लिए पैशन शो कर रहे हो, चाहे आप न्यू जॉब के लिए पैशन शो कर रहे हो, चाहे कोई करियर फील्ड है जिसके लिए आप पैशन शो करो, जिसके लिए भी आप पैशन शो करोगे वहीं पर हलचल आपको देखने को मिलेगा,
ओके, दिस इज ऑल्सो अनदर मेन मैसेज, ओके, जो कि यहाँ पर भी हो रहा है। कोई एक कार्मिक बैगेज है जिसको कॉन्शियसली रिलीज कर रहे हो, नंबर 1। ऑल्सो उसके साथ साथ कोई डिसीजन में आ रहे हो सकता है ये दोनों ही चीजें रिलेटेड हो आपके लिए, ठीक है, कि आप डिसीजन में नहीं आ पा रहे थे जस्ट बिकॉज उस कार्मिक बैगेज के साथ कोई रिश्ता या फिर कोई बॉन्ड या फिर कोई थ्रेड आप शेयर कर रहे थे। ये कंपनी भी हो सकता है, ये काम भी हो सकता है, ये पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकता है, ओके। इस वीक में आप, ये बहुत बड़ा डिसीजन है जो कि आप ले रहे हो, ओके, कि मुझे भाई अब इस शादी से निकलना है, या फिर ये बहुत बड़ा डिसीजन है कि ठीक है अब तक हम करियर पे फोकस कर रहे थे, लेकिन इस वीक में आप जैसे कि अपने फैमिली मेंबर से बात कर रहे हो और बता रहे हो कि हाँ अब आई एम रेडी टू गेट मैरिड। ये बहुत बड़ी एक डिसीजन हो रही है। अब जो डिसीजन आप इस वीक में ले रहे हो ना, उस डिसीजन से आपकी जिंदगी में बहुत बरकत आ रही है। बरकत से मेरा मतलब ये है कि इमोशनल सेटिस्फैक्शन बहुत है, इमोशनल फुलफिलमेंट इस वीक में बहुत है, वो भी उस डिसीजन के बाद। ये डिसीजन पहले आप लोगे एंड उस डिसीजन से आपका जो मन है ना, आप एनर्जेटिकली बहुत हल्का महसूस करोगे, मन से बहुत फुलफिल्ड महसूस करोगे, अंदर से ही आपके बॉडी एंड आपके माइंड एंड आपके स्पिरिट जैसे कि आपको वो साइन देने वाला है कि यू हैव टेकन द राइट डिसीजन, यू आर एग्जैक्टली ऑन द राइट ट्रैक। जो डिसीजन आपने लिया है वो कितना सही है, लेने के बाद आपका शरीर, आपका मन एंड आपके स्पिरिट आपको ये साइन देने वाले हैं, ओके। किसी का इंतजार अगर आप बैठकर कर रहे थे, ओके, इमोशनल लेवल पर, यस, वो पर्सन इस वीक में आपसे बात करने के लिए आ सकते हैं, ठीक है। अगर आप हॉस्टल में रहते हो या फिर घर से दूर रहते हो सकता है इस वीक में आपको कोई वो मौका मिले, चांस मिले, जिसको अगर आप ग्रैब करते हो, जो कि बहुत हाई चांसेस है कि आप ग्रैब कर रहे हो, आप अपने फैमिली से मिल पाओगे, क्योंकि या फिर फैमिली जिस सिटी में रहते हैं उस सिटी में आप ट्रांसफर ले सकते हो, ऐसा कोई बातचीत या फिर ऐसी कोई चांसेस आपको मिल सकता है। जिनकी शादी होने वाली है, घर पे बहुत काम रहेगा, घर वाले बहुत बिजी हैं, और आप देख रहे हो कहीं ना कहीं फुलफिलमेंट भी महसूस हो रही है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा भी फील हो सकता है कि क्या मैंने सही डिसीजन लिया है, क्या हम रेडी हैं शादी के लिए, बट वो कुछ ही टाइम के लिए इनडिसिसिवनेस रहेगा, उसके बाद फिर यू विल फील लाइक हाँ मैंने सही डिसीजन लिया है, ओके। चलिए और भी देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स यहाँ पर निकल के आ रहा है। King of Wands, Three of Wands, okay, अगेन सेम मैसेज है, जिस भी चीज के पीछे आप पैशनेट हो बहुत ज्यादा, उस एरिया में हलचल देखोगे, सिर्फ हलचल नहीं, आप जैसे कि नेक्स्ट स्टेज में पहुंच रहे हो उस एरिया में, ओके। अगर आप सपोज आपके सोशल मीडिया में कोई चैनल है, ठीक है, और उस चैनल को ग्रो करने का एक पैशन बहुत टाइम से था, बहुत टाइम से है, बहुत पैशनेट हो आप, उस चैनल में इस वीक में बहुत ग्रोथ दिखेगा, एक्सपेंशन दिखेगा, ठीक है। अगर 100 फॉलोअर्स हैं, 100 सब्सक्राइबर्स हैं, तो वो 150, 120, 130 या फिर किसी किसी के लिए 200 सब्सक्राइबर्स तक भी, मतलब 100 सब्सक्राइबर्स इंक्रीज हो रहा है एक ही वीक में, ऐसा आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो जिस भी चीज में आप पैशन शो करोगे, ये एक साइन भी है, ये एक मैसेज भी है कि पैशन शो करो, मतलब यूनिवर्स इज आस्किंग यू कि शो मी व्हाट यू वांट दिस वीक, और उसके लिए पैशन दिखाओ मुझे, सिर्फ बोलने से काम नहीं होगा, उसके लिए मुझे पैशन दिखाओ। जिस भी चीज के लिए आप इस वीक में पैशन दिखाओगे उसी में आप आगे बढ़ोगे, उसी चीज को आप आगे बढ़ते हुए देखोगे। अगर रिलेशनशिप में आप पैशन दिखाते हो, ऑलरेडी अगर रिलेशनशिप में हो, अगर उसमें आप पैशन दिखाते हो, ठीक है, एनर्जेटिकली वो पैशन अगर आप मदर यूनिवर्स तक वो एनर्जी सेंड करते हो, देन उस एरिया में वो रिलेशनशिप आपको दिखेगा आगे बढ़ रहा है। आगे इन द सेंस फैमिली में, फैमिली इन्वॉल्व हो रही है, फैमिली के साथ इंट्रोडक्शन हो रही है, ठीक है, आपके घर वाले हो सकता है कि मान रहे हैं, ओके, कंसेंट दे रहे हैं, ऐसा भी मुझे इस वीक में दिख रहा है। बेसिकली अगर रिलेशनशिप के लिए, शादी के लिए, किसी से शादी करनी थी, इसके लिए पैशनेट हो, देन यस, वहां पर भी चीजें आगे बढ़ रही हैं, फैमिली मान रही हैं, हाँ बोल रही है। अगर कोई ऐसा कोई व्यक्ति है आपकी जिंदगी में, ये फादर फिगर कोई हो सकता है जो नहीं मान रहे थे, ओके, वो मान रहे हैं, या फिर अगर ऐसी बात है कि
पापा को बोलने से ही डर लग रहा था, इस वीक में आप बोलोगे। ठीक है, इस वीक में आप अपने फैमिली को, स्पेशली आपके पापा को, अंकल को, फादर, कोई भी फिगर हो जो जो बहुत स्ट्रिक्ट है, उनसे आप बात करोगे। ओके, साहस लेकर, वो स्ट्रेंथ में आकर उनसे आप बात करोगे, और ये भी डिसीजन हो सकता है कि नहीं, दिस इज द वीक जहां पर मुझे बात करना है अबाउट माई मैरिज, अबाउट माई रिलेशनशिप। ओके, बट हाँ, जिस भी चीज़ में आप पैशनेट हो उस चीज़ में आप आगे बढ़ो। सोशल मीडिया में इस वीक में काफ़ी ज़्यादा हलचल आपको देखने को मिलेगा, चाहे आप इन्फ्लुएंसर हो, कंटेंट क्रिएटर हो, या फिर जस्ट ऐसे ही आपको सोशल मीडिया में फॉलोअर्स या फिर सब्सक्राइबर्स इंक्रीज करना हो। हाँ जी, फैन फॉलोइंग बहुत इंक्रीज हो रही है, फॉलोअर्स बहुत इंक्रीज हो रही हैं। ठीक है, सोशल मीडिया में बहुत लोग तारीफ कर रहे हैं, आपके काम की तारीफ कर रहे हैं, आपकी तारीफ कर रहे हैं, आप कितना ब्यूटीफुल हो वो बता रहे हैं। ठीक है, बहुत कमेंट्स एंड बहुत कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिस वीक। ओके, ऑल्सो किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर प्रमोशन की बातें आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। ठीक है, इस वीक में करियर में बहुत हलचल, करियर में जैसे कि आप नेक्स्ट स्टेज में जा रहे हो, किसी किसी के लिए हो सकता है कि कहीं पर सिलेक्शन ऑलरेडी हो गया है, इस वीक में आपको पता चलने वाला है कि कहाँ पर शिफ्टिंग हो रही है आपकी। ओके, आपको भेजा कहाँ पर जाएगा, ट्रांसफर की बात यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, प्रिपरेशन शुरू हो रही है, जैसे कि कि आपको अभी ओवरसीज जाना है या फिर अब्रॉड जाना है, उसके लिए बहुत यहाँ पर हलचल दिख रही है, मूवमेंट दिख रही है, प्रोग्रेस दिख रही है। ठीक है, ऐसा है। ऑल्सो बहुत सारे इंफॉर्मेशन के साथ इस वीक में आप काम करोगे। ठीक है, एक ओवरऑल अगर मैं बात कहूँ ना, इस वीक में मध्य यूनिवर्स ने जैसे कि तय करके रखा है, आपको आगे लेकर जाना है, आपको नेक्स्ट स्टेज में जाना है, या फिर आपको, आप जहां पर वाइब्रेट कर रहे थे उससे आपको एटलीस्ट, इवन इफ इट इज जस्ट वन स्टेप, आपको वो वन स्टेप आगे बढ़ना ही पड़ेगा इस वीक में। तो जहां पर भी आप पैशन शो कर रहे हो, जहां पर भी आप वो डिजायर शो कर रहे हो उस पर्टिकुलर एरिया में, ताकि आप आगे बढ़ जाओ, इस वीक में उसके लिए इंफॉर्मेशंस रहेंगे। इस वीक में आप वैसे ही लोगों से मिलोगे, वैसे ही रील्स देखोगे, वैसे ही वीडियोस आपके सामने आएंगे, वैसे ही एडवर्टाइजमेंट्स आपके सामने आएंगे, जहां पर आप आगे बढ़ने की कोई इंफॉर्मेशन हो उसमें। तो बी वेरी वेरी अवेयर, जब बात कर रहे हो वहां पर अवेयर रहो, जब कोई रील्स देख रहे हो वहां पर अवेयर रहो कि यहां से कुछ ना कुछ मुझे मैसेज मिल रहा है या फिर कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिल रहा है, और इसी इंफॉर्मेशन के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं, बिकॉज यस, यही होने वाला है। सो बी वेरी वेरी अवेयर। ओके, लास्टली देखते हैं आपको आपकी एनर्जीज कैसे मेंटेन करनी चाहिए, ताकि इस वीक को और आने वाले वीक्स को और ज्यादा अबांडेंट बना सको। फॉर माई ग्रुप नंबर 1 प्लीज, थैंक यू सो मच। ओके, प्लान अ वेकेशन, और मैंने यही कहा कि दूर कहीं पर जाने की यहाँ पर प्लान हो सकती है। दिस इज गोइंग टू बी योर हीलिंग टू। ये जो दूर जाने की बात हो रही है ना, ओके, या फिर घर शिफ्टिंग की बात हो रही है, शादी करके कहीं और जाने की बात हो रही है, जो भी है ये अपने आप में ही हीलिंग है। तो ये प्लान करो, इसमें बिजी रहो। ओके, इसमें जितना बिजी रहोगे, इसमें जितना प्लान करोगे, यू विल फील हील्ड अंदर से। मूवमेंट, एक्सरसाइज करो, योगा करो, शरीर को मूव करो। ओके, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक इस वीक के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, अच्छा, सपोज आप पढ़ाई करते हो, ठीक है, आप स्टूडेंट हो और आपको बैठ कर ही पढ़ाई करना अच्छा लगता है, या फिर उसमें ही आपको अच्छे से आप ग्रास्प कर पाते हो इंफॉर्मेशन, फिर भी जैसे कि आपको बोला जा रहा है, हो सके तो बुक्स लेकर चलते चलते पढ़ाई करो, या फिर बीच बीच में ब्रेक लेकर आप मूवमेंट किया करो। ठीक है, आपके एनर्जी रेडियस में भी जो क्लटर्स है ना, वो क्लियर होता रहेगा। एंड ड्रीम जर्नल अगर हो सके तो मेंटेन करो। ठीक है, जहां पर भी जो इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, कंफ्यूज हो रहे हो, डिसीजन लेना है और कुछ पूछना है, किसी जर्नल में क्वेश्चन लिखकर आप वो क्वेश्चन 3 बार पढ़ के सोने जाओ।
ठीक है, मदर यूनिवर्स को ये बता के कि मुझे इसका आंसर चाहिए। ड्रीम्स में आपको कोई ना कोई साइंस, कोई ना कोई आंसर्स मिल जाएंगे रिगार्डिंग वॉट एवर यू हैव आस्क्ड। ओके, सो दैट्स ऑल माय ग्रुप नंबर 1। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ग्रुप नंबर 2, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी द 1 कार्ड के साथ इस ग्रुप को चूज किया है, या फिर अगर आप लोगों ने अपने ज़ोडिएक साइन के हिसाब से इस ग्रुप को चूज किया है, देन दैट मीन्स कि आप का जो ज़ोडिएक साइन है वो ईदर तो है टॉरस या फिर वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। सो शुरू करते हैं आपके लिए आज की रीडिंग। देखते हैं ये जो कंप्लीट वीक रहने वाला है, दैट इज फ्रॉम 19th of February to 25th of February। इस वीक में आपकी जिंदगी में कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स को आप विटनेस करने जा रहे हो, मेन थीम क्या रहेगा, एंड लास्टली हम ये भी देखेंगे कि आपको आपकी एनर्जीज कैसे मेंटेन करनी चाहिए ताकि ये वीक एंड ऑल्सो आने वाले कुछ वीक्स आपके लिए अबांडन रह सके। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ से देखूंगी आपके लिए एक मेन थीम for this week for my group number 2. Thank you so much, Mother Universe. Thank you, Mother Divine, my spirit team and my spirit guides. Thank you. Please मुझे guide कर दें for my group number 2. Thank you, and thank you. Main theme for this week. Awaken your creativity. जितना क्रिएटिव रहोगे, जितना इनोवेटिव रहोगे, जितना क्रिएटिविटी अवेकन करोगे, जहां पर करोगे वहीं पर सक्सेस है। जैसे ग्रुप नंबर 1 के लिए आया था, पैशन को अवेकन करो। जहां पर पैशन को अवेकन करोगे वहां पर सक्सेस मिलके रहेगी। और आप लोगों के लिए ये आया है कि क्रिएटिविटी को अवेकन करो। जहां पर क्रिएटिविटी दिखाओगे, जहां पर इनोवेटिवनेस दिखाओगे, जहां पर भी यूनिक वेज एंड यूनिक पाथ्स को अनलॉक करने की कोशिश करोगे वहीं पर सक्सेस है। सो मेन थीम कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है, कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप हो ही क्रिएटिव, ठीक है, एंड इस वीक में आप अपने क्रिएटिविटी को लिटरली फील कर पाओगे। आप सबसे अलग हो, आपकी सोच, आपका जो तरीका है, काम करने का जो तरीका है, वो आप जिस तरीके से बात करते हो, जिस तरीके से प्यार को समझते हो, जिस तरीके से करियर को समझते हो, जिस तरीके से अबांडेंस का मतलब समझते हो, वो सब कुछ अलग है। आप क्रिएटिव हो, ओके, और आप क्रिएट करने के लिए आए हो। ये जो बात है इस वीक में आपके सामने क्लियर होने वाला है। अभी किसी इंफॉर्मेशन के थ्रू ये क्लियर हो रहा है, या फिर आपकी जिंदगी में कुछ हलचल हो रहा है जिसकी वजह से ये चीज आपके सामने क्लियर हो रही है कि ओ माय गॉड, यस आई एम अ को क्रिएटर। ये मैं और भी कार्ड निकालूंगी तब मुझे पता चलेगा, बट यस ये बात श्योर हो रहा है आपके अंदर कि यस आई एम द को क्रिएटर, आई एम अ क्रिएटिव पर्सन, मैं सबसे अलग हूं। और इसीलिए शायद मेरा पाथ अलग है, मेरे एक्सपीरियंसेस अलग हैं। मैं फैमिली से काफ़ी अलग सोचता हूँ, मैं फैमिली से काफ़ी अलग तरीके से वाइब्रेट करता हूँ। आज तक मेरे फैमिली मेम्बर्स ने जो भी काम किया है उससे हटके मैंने काम किया है, सबसे अलग मैंने काम किया है। या फिर काम करने का मन भी करता है अलग तरीके से, अलग फील्ड में मुझे काम करने का मन करता है, इसीलिए क्योंकि मैं क्रिएटिव हूँ। ऑल्सो इस वीक में कुछ न्यू क्रिएट होता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। ये कोई सीड हो सकता है, सीड के रूप में हो सकता है, सीड एज इन सिर्फ आपके अंदर कुछ न्यू क्रिएट हो रहा है, ठीक है, कोई न्यू आइडिया, कोई न्यू इंस्पिरेशन, कोई न्यू मोटिवेशन, ठीक है, जिसको देखते ही ये जो आग है ये और ज्यादा तेज हो रही है, और ज्यादा पॉजिटिवली वो फायर, वो टॉर्च बन रही है। ये आग आपको आगे का रास्ता दिखा रहा है। ऑल्सो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि ये सीड बहुत टाइम से था, अब ये सीड जैसे कि थोड़ा सा ग्रो कर रहा है। ग्रो एज इन आप इस सीड को प्रैक्टिकल प्लान एंड प्रैक्टिकल स्टेप्स में बदल रहे हो, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे जिनका सोल्यूशन सीड बन के आपके अंदर इस वीक में आ सकता है, या फिर
सीड बन के अब तक था, लेकिन अब आप उस सीड को बाहर प्लांट करोगे, मतलब पहला जो इनिशिएटिव है वो आप लेने वाले हो। ठीक है। ऑल्सो कोई खुशखबरी यहाँ पर, जैसे कि प्रेगनेंसी कंसीविंग की यहाँ पर एनर्जी है, तो अगर ऑलरेडी आप प्लान कर रहे हो इस वीक में, देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये होने वाला है। और अगर आप प्लान नहीं कर रहे हो देन बी केयरफुल। ठीक है, चलो अभी देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो कि मेरे ग्रुप नंबर 2 इस वीक में विटनेस करने वाले हैं अपनी जिंदगी में। Ten of Cups, Ace of Wands। किसी काम के लिए ये आपका, ये कोई रिश्ता हो सकता है, ठीक है, ये आपका कोई बिजनेस हो सकता है, ये आपका कोई चॉइस हो सकती है, ये आपका कोई डिसीजन हो सकता है, जिसके लिए फैमिली का सपोर्ट आपको इस वीक में दिखेगा, मिलेगा। ओके, जैसे कि मुझे ये दिख रहा है आपका आप अलग हो, या फिर आप की पाथ अलग है, आपकी जर्नी अलग है, ये कोई समझने वाला है जो कि शायद अब तक वो नहीं समझ रहे थे। ये आपकी कंप्लीट परिवार, कंप्लीट फैमिली हो सकती है, या फिर फैमिली में कोई 2-3 लोग हो सकते हैं। वो 2-3 लोग भी नहीं समझ रहे थे आपको या फिर आपकी इस जर्नी को, बट अब शायद ये एटलीस्ट कंप्लीट परिवार अगर नहीं भी है तो भी ये 2-3 लोग जो हैं ये आपके इस आइडिया को, इस डिसीजन को, इस चॉइस को समर्थन करने वाले हैं, सपोर्ट करने वाले हैं। ओके, जिससे क्या है, ये जो क्रिएटिविटी है या फिर ये जो आइडिया है, ये जो सीड है, इसको लेकर आप और ज्यादा मोटिवेटेड हो रहे हो, और ज्यादा पैशनेट हो रहे हो, और ज्यादा, मैंने कहा ना कि वो आग जैसे कि और ज्यादा तेज हो रही हैं, टॉर्च बन रही हैं और आपको आगे का रास्ता दिखा रहा है। ओके, कल तक जो लोग ना बोल रहे थे, कल तक जो लोग मान नहीं रहे थे, आपकी बातों को समझ नहीं रहे थे, या फिर आप अलग हो, आप बड़े हो गए हो, पता नहीं क्यों मुझे ये मैसेज मिला, आप बड़े हो गए हो, ये वो समझ नहीं पा रहे थे, आपको अभी भी कहीं ना कहीं वो बच्चा समझ रहे थे, आपको अभी अभी भी कहीं ना कहीं आपकी उम्र, वो जो एज है वो क्रॉस हो गई है, जहां पर आप अपना डिसीजन ले सकते हो, आप अपने लाइफ के कुछ चॉइसेस खुद ले सकते हो। ये आपके फैमिली में हर एक मेंबर, या फिर कोई कोई तो पर्टिकुलर कोई मेंबर हो सकता है जिनको समझ में नहीं आ रहा था, अब समझ में आने वाला है, रियलाइज करने वाले हैं वो कि यस यू हैव क्रॉस दैट एज जहां पर हर एक चीज में अब हम लोगों को इनके, मतलब आपकी जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए, ये सही नहीं है, ये सही नहीं हो सकता। ओके, एंड ये जो आपके फैमिली में चेंज आपको दिखने वाला है ना, ये काफी इंस्पायरिंग है, ठीक है, ये काफी हैप्पी चेंज है। इससे आपके जर्नी में जो ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रही थी ना, या फिर आपके दिमाग में भी अगर कोई ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रही थी जस्ट बिकॉज अपने फैमिली को देखते हुए, फैमिली के बिहेवियर देखते हुए, वो ब्लॉकेजेस हटने वाली हैं। ग्रेट। ऑल्सो स्पाउस के साथ, पार्टनर के साथ काफ़ी पैशनेट एक वीक रहेगा, ठीक है, जिसके लिए ये है कार्ड आया है। मैंने कहा कि कंसीव करने की यहाँ पर ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है, तो अगर आप लोग प्लानिंग नहीं कर रहे हो, या फिर अगर आप लोग अभी भी उसके बारे में सोच नहीं रहे हो, देन बी केयरफुल। ओके, अगर आप लोग सिंगल हो यहाँ पर कोई, देन इस वीक में सिंगल रिलेशनशिप में जा रहे हो ऐसा तो नहीं कहूंगी मैं, लेकिन किसी ऐसे पर्सन से मिल रहे हो जिनके तरफ आप काफी ज्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हो, जैसे खुद को रोक ही नहीं पा रहे हो। ओके, मतलब बार बार बात करने का मन कर रहा है, टाइम स्पेंड करने का मन कर रहा है, ऐसे कोई पर्सन से, व्यक्ति से आप मिल सकते हो, फैमिली के थ्रू मिल सकते हो, या फिर सोशल मीडिया के थ्रू भी आप मिल सकते हो। पेज ऑफ कप्स, यस। ओह माय गॉड, देखो जी।
वही तो मैं बोल रही थी कि अगर यहाँ पर कोई है जो सिंगल है, आप इस वीक में डेटिंग वेटिंग कर रहे हो, ओके, कोई ऐसे पर्सन से आप मिल सकते हो जिनके तरफ आप बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करने वाले हो, बिल्कुल भी आप रेजिस्ट नहीं कर सकते इस वीक में, ठीक है। रादर बहुत रोमांटिक वाइब्रेशन में, रोमांटिक फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट करो, ठीक है, शायरी बोल रहे हो, कॉल्स में बात कर रहे हो, ठीक है, काम के बीच बीच में आप टाइम निकाल के रख रहे हो उनको सरप्राइज करने के लिए, उनको अच्छा फील कराने के लिए, वो भी आपको स्माइल करने की रीज़न दे रहे हैं, आप भी उनको स्माइल करने की रीज़न दे रहे हो। सो इट वुड बी अ ब्यूटीफुल वीक फॉर योर लव लाइफ। ऑलरेडी अगर आप लोग लव रिलेशनशिप में हो देन बहुत अच्छा वीक रहेगा, ठीक है। आपके पार्टनर आपके साथ बहुत टाइम स्पेंड करने वाले हैं, आपको सरप्राइज देने वाले हैं, रोमांटिक होने वाले हैं, ठीक है। काफ़ी पैशनेट भी वीक रहेगा। अगर शादीशुदा हो आप तो जैसे कि फिर से डेटिंग पीरियड शुरू हो रहा है, कोई गिफ्ट आपके पार्टनर आपको दे सकते हैं, ओके। ऑल्सो अगर कोई हार्ट ब्रेक से आप गुजर रहे हो, ओके, मूव ऑन करना तो चाह रहे थे या फिर ऑलरेडी कर चुके हो लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी दिल में वो था, ओके, वो जो एक सैड फीलिंग या फिर वो जो एक इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन, वो उस डिससेटिस्फैक्शन से इस वीक में कंप्लीटली आप बाहर आ रहे हो, क्योंकि कोई ऐसा एक व्यक्ति आपको मिल रही है जिससे मिलके आप कंप्लीटली ऐसा महसूस करने वाले कि ओ माय गॉड, मुझे तो यही चाहिए था या फिर मैंने तो यही सोचा था मेरे लिए, ओके। सो आपके लव लाइफ में काफी हलचल है, यहाँ पर पॉजिटिव मूवमेंट है, पॉजिटिव ग्रोथ है, पॉजिटिव प्रोग्रेस है। ओ ओ ओ किसी एक्सपेंशन दिख रही है यहाँ पर, प्रोग्रेस दिख रही है यहाँ पर। तो देखिए ये जो प्रोग्रेस है ये एग्जैक्टली आपके लाइफ पर्पस के साथ कनेक्टेड है। अगर आपको पता है कि आपका लाइफ पर्पस क्या है और उसमें आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, देन उसमें एक प्रोग्रेस है, ठीक है। सपोज आपको पता है कि मेरा लाइफ पर्पस ये है कि मुझे आईपीएस बनना है और उसके बाद सोसाइटी को हेल्प करना है, अपलिफ्ट करनी है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो उसमें आपको क्या दिखेगा कि आपकी पढ़ाई, आपका जो सिलेबस है वो आगे बढ़ रही हैं, आपकी पढ़ाई करने का जो स्टाइल है वो चेंज हो रहा है, उसमें और ज़्यादा क्रिएटिविटी ऐड हो रही है, ठीक है। और आप खुद के जब प्रोग्रेस को ट्रैक करोगे तो बहुत सेटिस्फाइड रहोगे कि ओ माय गॉड, आई एम एक्चुअली प्रोग्रेसिंग। बहुत सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए हैं, अच्छे से समझ में आ गया है, बहुत सारे टेस्ट पेपर्स आप ब्यूटीफुली कंप्लीट कर पा रहे हो, अच्छा अच्छे से मार्क्स भी आप व्हाट टू से अट्रैक्ट कर पा रहे हो, ठीक है, अच्छे से मार्क्स भी आप ले पा रहे हो उन टेस्ट पेपर्स को कंप्लीट करके। तो प्रोग्रेस है ये आपको नोटिस में मिलेगा, मतलब नोटिसेबल रहेगा ये चीज़, ठीक है, कि मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ या फिर प्रोग्रेस कर रही हूँ, जिससे आपको बहुत खुशी मिलेगी। ऑल्सो अगर यहाँ पर कोई बिजनेस करते हैं, ठीक है, आपका बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है, ठीक है। बिजनेस को अगर कहीं और एक्सपैंड करना था, लाइक आउटलेट ओपन करना था, ठीक है, या फिर बिजनेस को कैसे एक्सपैंड किया जाए उसके बारे में अगर आप सोच रहे थे, तो आइडिया सिर्फ मिल रहा है ऐसा नहीं है, उन आइडियाज को आप इंप्लीमेंट भी कर रहे हो ऐसा भी दिख रहा है, उन क्रिएटिविटी को आप इंप्लीमेंट भी कर रहे हो, ठीक है। कुछ लोग ऐसे मिल सकते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप के लिए कुछ लोग ऐसे मिल सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे क्लाइंट से मिलने वाले हो जिनके थ्रू आपको ये आइडियाज मिलेंगे कि ओके इस जगह पर एक आउटलेट ओपन करते हैं, ठीक है, इनको फ्रेंचाइजी देते हैं, ऐसा कुछ, ओके। ऑल्सो अगर आप लोग जॉब करते हो, ठीक है, काम के सिलसिले में आप बाहर कहीं पर इस वीक में जा रहे हो या फिर जाने की बातचीत शुरू हो रही है। अगर ऑलरेडी करियर रिलेटेड आपको बाहर जाना था जिसकी वजह से फैमिली नहीं मान रही थी, इस वीक में फैमिली हाँ बोलने वाले हैं कि ठीक है भाई, तुम वहां पर जाकर पढ़ाई कर सकते हो या फिर वहां पर जाकर तुम काम कर सकते हो। तो फैमिली अब और बीच में नहीं आ रही है, आप अब आगे बढ़ के उस जगह पर जाकर जैसे कि पढ़ाई कर सकते हो, उसका जो परमिशन है, उसका जो हाँ है, वो आपको मिल रही है इस वीक में, ठीक है। किसी किसी के लिए ऐसा भी मुझे दिख रहा है, ट्रांसफरेबल अगर जॉब है इस वीक में आपको ट्रांसफर किया जा रहा है कहीं और, वो नोटिस इस वीक में आपके हाथ लग सकता है, ठीक है। सोशल मीडिया में काम करते हो, सोशल मीडिया काफी अच्छा रहेगा, सोशल मीडिया में काफी बूम एक एनर्जी रहेगी, ठीक है। जैसे कि एक एक दिन बहुत सब्सक्राइबर्स, बहुत फॉलोअर्स, बहुत लाइक्स एंड व्यूज काउंट हो रही हैं, बहुत बिजी वीक रहेगा
ऐसे मैं बोल सकती हूँ। बहुत बिजी वीक रहेगा, बहुत काम करना पड़ेगा, एज वेल एज लव लाइफ में भी आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो बिजी वीक रहेगा आप लोगों के लिए ना। ये वीक कब शुरू हो रहा है कब खत्म हो रहा है आपको समझ में ही नहीं आने वाला है। बहुत हलचल रहेगी इस वीक में। किसी किसी के लिए तो दूर से कोई रिश्ता आ रहा है ऐसा मुझे दिख रहा है। ओके, और रिश्ता तय भी हो रहा है उस पर्सन के साथ ब्यूटिफुली। दैट्स अनदर वंडरफुल थिंग। प्रमोशन की बात हो रही है, या फिर आपको एक ऑफिस से कोई और ऑफिस शिफ्ट किया जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है। जॉब अगर ढूंढ रहे थे इस वीक में, पॉसिबिलिटीज आर वेरी वेरी हाई कि आपको जॉब मिल तो रही है, किसी फैमिली मेंबर के थ्रू, किसी फ्रेंड के थ्रू, मतलब कोई हेल्प मिल रहा है जिसके थ्रू आपको जॉब मिल सकती है, या फिर इनकम का कोई सोर्स आपको दिख सकता है। ओके, ये किसी के थ्रू कोई हेल्प जैसा मिल रहा है, ऐसा भी हो सकता है कोई फैमिली मेंबर या फिर कोई फ्रेंड, बट होगा ये थोड़ा दूर। मतलब अगर आप इस सोर्स ऑफ इनकम को ग्रैब करते हो, दोनों टाइप की एनर्जी है। घर बैठे जैसे कि आप कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन जुड़ना पड़ा है आपको फॉरेन लैंड के साथ, ओके, दूर के लोगों के साथ। ये कोई सोशल मीडिया का कोई वर्क हो सकता है, या फिर आपको ये काम करने के लिए दूर कहीं पर ट्रैवल करना पड़ सकता है, डिफरेंट सिटी, डिफरेंट स्टेट, या फिर घर से काफी दूर। सेम सिटी हो सकता है लेकिन घर से काफी दूर। ओके, चलो लास्टली हम यहाँ से देखेंगे कि आपको आपकी एनर्जीज कैसे मेंटेन करनी चाहिए ताकि आप इस वीक को एज वेल एज आने वाले वीक्स को और ज्यादा अबांडेंट बना सको। फॉर माई ग्रुप नंबर 2 प्लीज, थैंक यू सो मच। सोक इन अ बाथ, रिचुअल बाथ लिया करो। रिचुअल बाथ क्या होता है आपको गूगल करके पता चल जाएगा। बाथ वाटर जो है, ठीक है, नहाने की पानी में क्या कब कैसे मिलाना चाहिए वो भी आप गूगल करो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्लान अ वेकेशन, ये जो भी बाहर जाने की बातचीत चल रही है इस वीक में, ये आपके लिए काफी हीलिंग रहेगा। ऑल्सो कहीं ना कहीं ये कार्ड ग्रुप नंबर 1 के लिए भी आया था। पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ जुड़ो इस वीक में, ठीक है। जो भी आपको चाहिए पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ जुड़ो, ठीक है। जैसे कि आई लव माई सेल्फ, I am love, okay, I choose love, I am brave, I am beautiful, okay, I am worthy, I'm grateful, I'm successful, I'm rich, I'm healthy, I'm wealthy, I'm happy, ठीक है। ये कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस हैं जिनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी द फादर कार्ड के साथ इस रीडिंग को आज चूज किया है, या फिर अगर आप लोगों ने ज़ोडिएक साइन के हिसाब से इस रीडिंग को चूज किया है, तो इसका मतलब ये है कि आपका ज़ोडिएक साइन इधर तो जेमिनी है, या फिर लिब्रा, या फिर एक्वेरियस। शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग। देखते हैं ये जो अपकमिंग वीक रहने वाला है फ्रॉम 19th ऑफ नवंबर टू 25th ऑफ नवंबर, इस कंप्लीट वीक में कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं जो कि आप विटनेस करने वाले हो। ऑल्सो एक मेन थीम हम चेक करेंगे यहाँ पर, एंड लास्टली कुछ कार्ड्स लेंगे जिससे पता चल जाएगा कि आपको आपकी एनर्जीज कैसे मेंटेन करनी चाहिए ताकि ये वीक एज वेल एज आने वाले वीक्स को आप और ज़्यादा अबांडेंट बना सको। So with all the positive energies, let's shuffle up your cards to check the main theme first for this upcoming week. Thank you so much. Thank you, Mother Universe. Thank you, Mother Divine. My spirit team and my spirit guides. Thank you. Please मुझे guide कर दें for my group number 3. Thank you. Thank you. And thank you. एक main theme for my group number 3 for this upcoming week, please. Revitalize your nervous system.
ओ माय गॉड मुझे बहुत रिफ्रेश्ड फील हो रही हैं। द मोमेंट आई सॉ दिस कार्ड, मुझे जैसे कि मेरे अंदर, शरीर के अंदर वो एक एनर्जी रन कर रही हैं। आई कैनॉट पुट इट इन वर्ड्स एक्चुअली, बट यस, बहुत रिफ्रेश्ड फील हो रही है, बहुत रिफ्रेश्ड फील हो रही है। बहुत लॉन्ग ड्रॉन कोई थकान से जैसे कि मुक्त हो रहे हो इस वीक में। हम्म। और ये थकान काफी टाइम से चल रही थी। ये मेंटल थकान हो सकता है किसी किसी के लिए, ये फिजिकल थकान हो सकती है, लाइक तबीयत ठीक नहीं थी तो तबीयत में इम्प्रूवमेंट दिखेगा। हम्म। अगर मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली कुछ लेकर आप आगे बढ़ रहे थे, ओके, ये कोई ब्रेकअप ट्रॉमा हो सकता है, ये कोई, अगर आप लोगों में से कोई यहाँ पर अम, अगर इनर चाइल्ड हीलिंग कर रहे थे, ठीक है, आप लोगों में से कोई, अगर आप इनर चाइल्ड हीलिंग कर रहे थे और इनर चाइल्ड हीलिंग की वजह से कुछ चीजें आपके सामने आई हैं जिसको लेकर काफी टाइम से आप वो टू से दिमाग में वो चल रहा था कि इसको कैसे हील किया जाए, ये हुआ था मेरे साथ, वो हुआ था मेरे साथ, तो वो ट्रॉमा या फिर वो जो मेमोरी है उसको हमेशा हमेशा के लिए इस वीक में जैसे कि टाटा बाय बाय कर रहे हो। तो कोई लॉन्ग ड्रॉन थकान, ऑल्सो किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि काफी टाइम से किसी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे थे जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, कोई ना कोई तो ब्लॉकेज आ रहा था, या फिर बहुत काम करना पड़ा था दिन रात, लाइक सो नहीं रहे थे, खा नहीं रहे थे ठीक से, सिर्फ और सिर्फ काम काम काम। तो अब जैसे कि इस वीक में काफ़ी ज़्यादा सुकून भरा वीक रहेगा। ओके, उस थकान से जैसे कि मुक्त आप हो रहे हो इस वीक में, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है, वो काम कंप्लीट हो रहा है, कोई एक मसला है जो बहुत टाइम से चल रहा है, कोई एक प्रॉब्लम है जो बहुत टाइम से चल रहा है, वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम से आप इस वीक में मुक्त हो रहे हो। उस पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है ना, उसका सोल्यूशन मिल रहा है या फिर ऑलरेडी सॉल्व हो रहा है। ओके, जिसके साथ आप बहुत शांति एंड बहुत रिफ्रेश्ड फील कर रहे हो। हम्म। इस वीक में किसी किसी का कोर्स कंप्लीट हो सकता है। ओके, ऐसा हो सकता है कि न्यू घर में आप शिफ्ट हो तो रहे थे, जिसकी वजह से काफी फॉर्मेलिटीज एंड ऑल, काफी हैरेसमेंट फेस करना पड़ा था, काफी इधर उधर दौड़ना भागना पड़ा था। अभी सब कुछ, हर एक फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो रहा है, घर भी सेट कर चुके हो, बस इस वीक में आपको कदम रखना है। एंड कदम रखते ही वो रिफ्रेश्ड फील, सब कुछ जैसे कि वर्दी लगने लगेगा कि ये जो भी भाग दौड़ मैंने लगाया, सब कुछ वर्दी हो रहा है अभी। हम्म। तो ये एक मेन थीम है। चलिए अभी देखते हैं आपके कार्ड से कि कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स को इस वीक में आप विटनेस करने वाले हो। किसी चीज को लेकर अगर आप डिप्रेस थे, थेरेपी ले रहे थे, थेरेपी विल वर्क। ओके, ऑल्सो आपको दिखेगा सच में, मतलब फील भी होने वाला है कि थेरेपी वर्क कर रहा है। हम्म। कोई यहाँ पर इस वीक में कहीं पर घूमने जा सकते हैं, जस्ट फोटोग्राफी वगैरह करने के लिए, ठीक है। काम के सिलसिले में कहीं पर जा रही, ये तो मुझे नहीं दिख रहा है, रैदर ये दिख रहा है कि आप कहीं पर कोई पार्क हो सकता है, कोई नियर बाय कोई प्लेस हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप 2-3 दिन के लिए जा रहे हो, नहीं, बस एक दिन, शायद सुबह जाओगे और रात को वापस आ जाओगे, ऐसी किसी जगह पर आप जा सकते हो, जस्ट टू इनहेल द फ्रेश एयर, या। पेज ऑफ कप्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, यस। बहुत टाइम बाद जैसे इस वीक में आप सेल्फ केयर कर रहे हो, खुद को लेकर अब सोच रहे हो, जो कि अब तक आप नहीं सोच पा रहे थे क्योंकि कुछ आपके लाइफ में चल रही थी, कुछ ये टेंशन हो सकता है, कोई ये डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस हो सकती है, ठीक है, आपको एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना था, या फिर कुछ ना कुछ तो आपकी जिंदगी में चल रहा था, कोई हार्ट ब्रेक हो सकता है, ठीक है, कोई रिलेशनशिप इश्यूज हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है,
कोई कोर्स हो सकती हैं, कोई बुक राइटिंग हो सकता है, ठीक है, कोई रिसर्च पेपर पे आप काम करते हैं, ऐसा हो सकता है। इस वीक में आप सो रहे हो ओके, सुकून की जो नींद होती है ना वो आप ले रहे हो बहुत टाइम बाद, बहुत टाइम बाद। जैसे कि अब आपकी एनर्जी कुछ ऐसी रहेगी इस वीक में कि अब बहुत हो गया, अब थोड़ा सा मैं अपने ऊपर फोकस करने वाली हूँ, अब थोड़ा सा मैं अपने ऊपर फोकस करने वाला हूँ, जो कि अब तक हम नहीं कर पा रहे थे उस टेंशन की वजह से, उस चीज की वजह से, उस पर्सन की वजह से, उस टॉक्सिसिटी की वजह से। अब आप अपने आप को स्पेशल फील करवाओगे इस वीक में। कुछ खरीद के हो सकता है, या फिर सिर्फ और सिर्फ अपने आप को लेकर कोई डिनर डेट पे जा रहे हो ओके, जो कि बहुत बढ़िया है एक्चुअल में। ओके, मूवी देखने जा रहे हो, अकेले ही जा रहे हो, मूवी देखने जा रहे हो, या फिर मैंने जो कहा कहीं पर जाकर आप फोटोग्राफी वगैरह कर रहे हो, बस सुबह जा रहे हो, घूम रहे हो वहां पर और रात को वापस आ रहे हो। कोई आश्रम में जा रहे हो, ऐसा हो सकता है, मेडिटेटिव सेंटर में जा रहे हो, ऐसा हो सकता है। ओके, या फिर कोई रेकी हीलर के पास जाकर आप हीलिंग करवा रहे हो, ऐसा हो सकता है। खुद को लेकर बेसिकली सोच रहे हो, जो भी आपको अच्छा लगता है ना वो इस वीक में आप बहुत करने वाले हो। आपको पेंटिंग करना अच्छा लगता है, लेकिन काफी टाइम से आपने पेंटिंग किया नहीं है क्योंकि आप रिसर्च पेपर में बहुत बिजी थे। इस वीक में रिसर्च पेपर का कोई एक काम तो कंप्लीट हो रहा है जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा गैप मिल रही है, शांति मिल रही है, और आप पेंटिंग के साथ फिर से जुड़ रहे हो। ओके, फोटोग्राफी करना आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन काफी टाइम से फोटोग्राफी नहीं किया है क्योंकि आपका काम कुछ अलग है अभी। आप उस पर इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गए थे कि खुद के लिए टाइम ही नहीं निकाल पा रहे थे। अब निकालोगे, अब फोटोग्राफी करोगे। तो कोई एक मसला, कोई एक प्रॉब्लम जिसका हल मिल रहा है, जिसके साथ साथ आपको सुकून मिल रही है, शांति मिल रही है, रेस्ट मिल रही है इस वीक में, और ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट बन के आ रहा है। क्या बात है। ऑल्सो किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर बैक टू बैक फैमिली फंक्शंस दिख रही है। बैक टू बैक फैमिली फंक्शंस की वजह से आपका ये हाल हुआ है ओके, अभी जैसे कि ये फैमिली फंक्शंस ओवर हो रहा है, तो अब फिर से आप अपने रूटीन में वापस आ सकते हो, फिर से रेस्ट कर सकते हो, ठीक है, फिर से आप अपनी तरीके से रह सकते हो। ओके, क्योंकि क्या होता है फंक्शन में बहुत सारे लोग आते हैं, सबका ख्याल रखना, सबके हिसाब से थोड़ा सा चलना ताकि किसी को बुरा ना लगे, राइट, ये सब हम करते रहते हैं, ये नॉर्मल है। आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट इंडियन फैमिलीज में ये नॉर्मल है, राइट। तो कहीं ना कहीं वो फैमिली फंक्शंस अभी सक्सेसफुली ओवर हो रहा है और आप सो रहे हो, शांति से नींद ले रहे हो। हम्म। ऑल्सो किसी से मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो रही हैं गाइस इस वीक में, किसी से मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो रही हैं, ठीक है। जैसे कि वो पर्सन माफी मांग सकते हैं, वो पर्सन आपको माफ कर सकते हैं, जिसके बाद आपको थोड़ा हल्का महसूस होगा, एंड आप खा रहे हो, ठीक से खा पा रहे हो, सो पा रहे हो, ये मैं देख रही हूँ, ठीक है। किसी से अगर कम्युनिकेशन की बात है, इस वीक में कम्युनिकेशन मिल तो रही है, यस, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा शांति मिल रही है, ठीक है, ऐसा है। द मून, 10 of Wands, Page of Wands, कंफ्यूजन, बर्डन को आप पीछे छोड़ रहे हो इस वीक में। और किसी ये जो चांस है, ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये आपको मदर यूनिवर्स से मिल रही है ताकि आप ये बर्डन को डील कर सको, ताकि ये बर्डन अभी ओवर हो जाए, जिसकी वजह से ये शांति मिल रही है। ये कोई प्रॉब्लम हो सकता है, ये घर शिफ्टिंग हो सकती है, ठीक है, ये कोई जॉबलेस थे आप, इस वीक में जॉब मिल रही है, और वो जो चिंता है कि अब हम घर कैसे संभालेंगे, या फिर कोई सैलरी नहीं मिल रही है, घर बैठे हुए हैं, कोई जॉब नहीं है, ये जो टेंशन है, इस टेंशन से आप मुक्त हो रहे हो, तो सो रहे हो। कोई तो एक टेंशन थी, कोई तो एक कंफ्यूजन थी, कोई तो एक ब्लरी ब्लरी, यहाँ पर ब्लरी मुझे बहुत दिख रहा है, जैसे कि आप फ्यूचर देखने की कोशिश कर रहे थे। कहीं पर तो प्रॉब्लम चल रही थी आपकी जिंदगी में, कहीं पर तो बर्डन था, ओके, कुछ तो बर्डन सम चल रहा था,
और वहां पर बैठकर जब आप फ्यूचर देख रहे थे आपको ब्लरी दिखाई दे रहा था, कुछ भी सही से नहीं दिखाई दे रहा था, आपको पता नहीं कि कहाँ लाइफ लेकर जा रही है। एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर एरिया में ना कुछ तो इस वीक में हाथ लगने वाला है, ठीक है, कोई तो दरवाजा ओपन होने वाला है, कोई तो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, जिसके साथ साथ ये जो बर्डन है, ये जो कंफ्यूजन है, इसका एंड हो रहा है एंड शांति मिल रही है आपको। हम्म, कोई तो बर्डन है जो कि छूट रही है। ऑल्सो इस वीक में काम बहुत रहेगा। ओके, काम एज इन कोई ऐसा काम नहीं जो आप नहीं करना चाहते, काम ऐसा जो आपको हमेशा से करना था, लेकिन इस प्रॉब्लम की वजह से आप कर नहीं पा रहे थे, वो आप कर पा रहे हो। ठीक है, सपोज आप जॉब ही ढूंढ रहे थे, जॉब नहीं मिल पा रही थी, इसीलिए बर्डन था, इसीलिए टेंशन था, इसीलिए ये कंफ्यूजन था, इसीलिए आप सो नहीं पा रहे थे। तो आपको जॉब मिल रही है, काम मिल रहा है, इसके लिए आपको आप रेस्ट कर पा रहे हो, क्योंकि आपको अंदर से शांति मिल रही है। ओके, ये बर्डन ओवर हो रहा है। अब जैसे कि आप घर पे कुछ पैसे भेज पाओगे, या फिर घर वालों फैमिली को कुछ कंट्रीब्यूट कर पाओगे, ठीक है, खुद को आप चला पाओगे, कोई अगर लोन वगैरह है वो आप चुका पाओगे, तो यस, काम मिल रहा है। ठीक है, अगर आपको आपका कोई पैशन था जिस पर आप काम नहीं कर पा रहे थे, जैसे कि मैंने कहा फोटोग्राफी या फिर पेंटिंग, ओके, वो काम आप नहीं कर पा रहे थे क्योंकि कुछ और आपको करना पड़ रहा था, जिसके लिए बर्डन क्रिएट हो रहा था। ओके, तो सक्सेसफुली वो बर्डन, वो काम सक्सेसफुली कंप्लीट हो रहा है। अब जैसे कि आप वो काम कर पा रहे हो जो आपको करना था। आई होप मैं समझा पा रही हूँ। ठीक है, ऑल्सो इस वीक में कोई फल मिल रही हैं आपको। कोई तो फल हैं जो आपको मिल रही हैं, कोई तो काम है जो बहुत पहले आपने करके रखा था, ये कोई एग्जाम है जिसका अगर रिजल्ट इस वीक में आने वाला है, काफी अच्छा आएगा रिजल्ट। ठीक है, कोई तो हार्डवर्क है जो आपने पास्ट में लगाया है, जिसका फल अब आपको मिलेगा। ओके, ऑल्सो अगर कोई काम अटक गया है, उस काम को कैसे आगे बढ़ाना है, उस चीज को कैसे रिजॉल्व करना है, ये अगर आपको समझ नहीं आ रहा था इस वीक में, वो जो सोल्यूशन है या फिर वो जो रास्ता है, दरवाजा है, वो इस वीक में आपको देखने को मिल जाएगा। नॉट ओनली देखने को मिल जाएगा, बेसिकली हाथ लग जाएगा। ओके, उसके थ्रू आप आगे बढ़ पाओगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या फिर वो जो भी काम है उसको आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, रेस्ट ले पा रहे हो और शांति महसूस कर पा रहे हो। ठीक है ना। एक्सेस एफर्ट मुझे कहीं पर लगाने की जरूरत पड़ी ऐसा नहीं दिख रहा है, एक्सेस एफर्ट नहीं है। ठीक है, आपका जो काम है ना इस वीक में थोड़ा सा एफर्टलेस रहेगा, मैं ऐसे कहूंगी। एक्सेस एफर्ट अब तक जो आपको लगाना पड़ रहा था वो नहीं लगाना पड़ेगा। हाँ, जितना जरूरी है उतना ही लगाओ, ठीक है। और आपको ये महसूस होगा कि कहीं पर एक्सेस लिमिटलेस एफर्ट आपको डालना पड़ा, खुद के ऊपर हार्श होना पड़ा, जो कि शायद अब तक होना पड़ रहा था, और उसके बाद भी कोई रिवॉर्ड आपको नहीं मिल पा रही थी, जिसकी वजह से इतना ज्यादा परेशानी आपको महसूस करनी पड़ रही थी, अब नहीं करना पड़ेगा। पास्ट में जो भी कुछ हार्डवर्क डाला है उसका तो रिवॉर्ड मिलेगा ही। इस वीक में आपको दिखेगा एक्सेसिव हार्डवर्क आपको नहीं डालना पड़ रहा है, जितना जरूरी है उतना ही डाल रहे हैं, और उसके बाद आपको रिवॉर्ड भी मिल रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, चलो, दैट्स अ गुड थिंग। अभी यहां से देखते हैं ऑल्सो मुझे ये सुनाई दे रहा है, पता है, जैसे कि कुछ कुछ लोगों के लिए रिजोनेट करेगा, सबके साथ नहीं, कि आपके सामने काम रहेंगे। ठीक है, अगर आपको करना है आप कर सकते हो, नहीं करना है फिर आप ना भी बोल सकते हो, मतलब ये चॉइस भी आपके सामने रहेगा। जैसे कि कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है एग्जाम्पल के तौर पे, कि कोई किसी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, अभी वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुली इस वीक में कंप्लीट हो रहा है, तो द नेक्स्ट मोमेंट आपके पास कोई और भी काम आएगा, कोई और भी प्रोजेक्ट्स आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहो कि नहीं भाई, मैंने बहुत टाइम से एक ही प्रोजेक्ट पर काम किया, तो आई एम जस्ट, मतलब मैं ड्रेन आउट हो गया हूँ, अभी मुझे रेस्ट लेना है, तो वो भी आप कर सकते हो, रेस्ट ले सकते हो, और जो भी काम अवेलेबल है उनको आप
थोड़ा सा पोस्टपोन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि कभी कभार ऐसा बोला जाता है कि पोस्टपोन मत किया करो, आपको बोला जा रहा है कि आपके ऊपर कंप्लीटली है। आप अगर चाहो अभी रेस्ट लेने के लिए, आप रेस्ट ले सकते हो, ठीक है, बाद में काम करना, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन काम अवेलेबल रहेंगे आपके सामने। अगर आप चाहो तो आप काम भी कर सकते हो, वो भी अवेलेबल रहेंगे। ऐसा नहीं है कि काम नहीं है इसीलिए आपको रेस्ट करना पड़ा, नहीं, काम रहेगा। लेकिन अगर आप चाहो, आप उन जो भी उन वर्क है, जो भी वर्क है ना, उन काम को आप बाद में पोस्टपोन करके आप थोड़ा सा रेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसा भी आपके पास चॉइस मतलब आपको चॉइस मिल रहा है। ओके, चलिए अभी देखते हैं यहाँ से कि कैसे आपको एनर्जीज को मेंटेन करनी है दिस वीक, ताकि आप अबांडेंट बना सको इस वीक को। पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ कनेक्ट हो जाओ प्लीज। I love myself, I am brave, I am beautiful, I am healthy, wealthy, I am successful, I am famous, I am worthy, I am grateful, I choose love, I am happy. Okay? क्रिएट आर्ट, और मैंने अभी के अभी यहाँ पर कहा कि आप आर्ट के साथ कनेक्ट हो सकते हो, फोटोग्राफी के साथ कनेक्ट हो सकते हो, जो भी आपको करना पसंद है उसके साथ आप कनेक्ट हो जाओ इस वीक में, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ओके, ये कार्ड मैं नहीं दिखा सकती, लेकिन एक और कार्ड मैं लूंगी, डांस। ओके, ऑल्सो मैं कार्ड को नहीं दिखा सकती, लेकिन मैं जो मैसेज है वो मैं दिखा सकती हूँ। यहाँ पर है प्लेजर, ठीक है, मतलब जिससे आपको प्लेजर मिलती हो वो काम आप करो। अगर डांसिंग से मिलती है वो प्लेजर, वो क्या करो। अगर आर्ट से मिलती है वो प्लेजर, वो क्या करो, ठीक है। अगर आपको फोटोग्राफी से वो प्लेजर मिलती है, वो क्या करो। अगर आपको मूवी देखना अच्छा लग रहा है इस वीक में, तो खुद को मूवी देखने के लिए लेकर जाओ, खुद को अच्छा फील कराओ, ठीक है। दैट वुड बी अ वेरी गुड थिंग दिस वीक। ऑल्सो डांसिंग, सिंगिंग, आर्ट, ये सब कुछ किया करो। ओके, सो दैट्स ऑल माय डियर ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ग्रुप नंबर 4, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने द थ्रेशोल्ड कार्ड के साथ इस रीडिंग को चूज किया है आज, या फिर अगर आप लोगों ने ज़ोडिएक साइन के हिसाब से इस रीडिंग को चूज किया है, इसका ये मतलब है कि आपका ज़ोडिएक साइन है ईदर तो कैंसर या फिर स्कॉर्पियो या फिर पाइसीज। शुरू करते हैं, देखते हैं ये जो अपकमिंग वीक रहने वाला है फ्रॉम 19th ऑफ नवंबर टू 25th ऑफ नवंबर। इस वीक में, इस कंप्लीट वीक में कौन से वो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो कि आप विटनेस करने वाले हो, क्या मेन थीम रहेगा, एंड ऑल्सो लास्टली हम देखेंगे कि कैसे आपको आपकी एनर्जीज मेंटेन करनी चाहिए, ताकि ये वीक एज वेल एज अपकमिंग कुछ वीक्स को आप अबांडन बना सको। ओके, सो विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज, लेट्स शफल अप योर कार्ड्स to check the main theme from these cards. Thank you so much. Thank you. Thank you, Mother Universe. Thank you, Mother Divine, my spirit team and my spirit guides. Thank you. Please मुझे guide कर दें for my group number 4. Please मुझे main theme दिखा दें for this upcoming week. Thank you. Rejoice and laugh. Celebration. सेलिब्रेशन मुझे सुनाई दे रहा है। इस वीक में आपको बहुत सारे ऐसे मौके मिलेंगे जहां पर आप सेलिब्रेट कर रहे हो, हंस रहे हो, इस वीक को इंजॉय कर रहे हो। ओके, इस वीक में जैसे कि आप खिल रहे हो। जो ये जो इलास्ट्रेशन है, इस इलास्ट्रेशन को देखते मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि यू आर ब्लूमिंग लाइक अ फ्लावर। ओके, एंड यही मेन थीम है अबाउट दिस वीक। ओके, सो जस्ट इंजॉय करो, क्योंकि इंजॉयमेंट के लिए, हंसने के लिए, खुश होने के लिए आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे। तो प्लीज बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि खुश होने से ये चीज तो खो नहीं जाएगा, या फिर अगर हम खुश हो गए तो कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, या फिर ज्यादा हंसने पर नजर तो नहीं लग जाएगी। बिल्कुल भी नहीं लगेगी। अगर आपको मदर यूनिवर्स ये मौका दे रही हैं खुश होने के लिए, प्लीज खुश हो जाइए। क्योंकि अगर दुखी करना होता ना, तो मदर यूनिवर्स दुख ताकि आप फील कर पाओ उसके लिए कुछ मौके देते।
लेकिन मौका यहाँ पर या फिर चांस, अपॉर्चुनिटी, पॉसिबिलिटी, वो दरवाजा इस वीक में ओपन हो रहा है जिसके पीछे आपको सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस दिखेगा। तो हैप्पी हो जाओ, खुश रहो, हंसो, घूमो। ठीक है, कुछ ऐसे लोगों से मुझे यहाँ पर दिख रहा है, कुछ ऐसे लोगों से मिल रहे हो जो, या फिर बातचीत हो रही है कुछ ऐसे लोगों से इस वीक में जो शायद काफी टाइम बाद आपसे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारी पुरानी बातें यहाँ पर हो रही हैं, बहुत सारे इनर चाइल्ड मेमोरीज यहाँ पर आ रही हैं जो आपको और ज्यादा खुश कर रही हैं। ओके, बहुत सारे डिजायर्स एंड ड्रीम्स के साथ इस वीक में कनेक्ट हो रहे हो ऑल्सो। ओके, चलिए और भी देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स फॉर माय ग्रुप नंबर 4। The world, oh my god, ओके, कोई एक साइकिल इस वीक में कंप्लीट हो रहा है और ये काफी सेलिब्रेशन का मोमेंट रहेगा गाइज आप लोगों के लिए। ओके, कोई एक साइकिल जिसे काफी टाइम से आप कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हो, वो साइकिल सक्सेसफुली अब कंप्लीट हो रहा है। नॉट ओनली कंप्लीट हो रहा है, उसके साथ साथ वो इमोशनल सेटिस्फैक्शन, ओके, वाह, वो इमोशनल सेटिस्फैक्शन, वो इमोशनल फुलफिलमेंट आप महसूस कर रहे हो, वो कामिंग एनर्जी महसूस कर रहे हो, जैसे कि शांत हो आप। ओके, जो भी लर्निंग, जो भी कुछ इस साइकिल में आपने देखा, इसके लिए ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हो, जैसे कि खुद ही खुद को बोल रहे हो कि आज जहां पर मैं हूं वहां वो नहीं होता तो शायद आज मैं यहाँ पर नहीं होती, ये सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं होता, मैं ऐसी बातें सुन पा रही हूँ। ओके, कुछ तो आपके हाथ लग रहे हैं, कोई प्रमोशन यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, कोई कोर्स कंप्लीट करके कोई न्यू जॉब आपको मिल रही है, ऐसा हो सकता है। विदेश जाने के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं। ओके, किसी पोस्ट को पाने के लिए बहुत आपने कहीं पर मेहनत किया, बहुत अपने स्किल्स, अपने टैलेंट्स को बहुत दिखाया आपने, तो वो पर्टिकुलर पोस्ट आपको मिल रही है। तो ये जो भी इस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, जो कि इस वीक में कंप्लीट हो रहा है, बहुत कुछ देखा है आपने, इस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए बहुत कुछ देखा है आपने। ओके, अब जो ये साइकिल कंप्लीट हो रही है ना, अब जाकर आपको समझ में आने वाला है कि क्यों वो सब कुछ हुआ था। तो यू आर फीलिंग ग्रेटफुल टू, जो कि मैं बात कर रही थी, राइट। अब ये साइकिल कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसा साइकिल जो आपको पसंद नहीं आ रहा था बेसिकली। ठीक है, अब जब ये साइकिल कंप्लीट हो रहा है, आपको कुछ अच्छा हाथ लग रहा है। ठीक है, कोई न्यू जॉब हो सकता है, एक ऐसा साइकिल आप काट रहे थे जहां पर आपको जॉब नहीं मिल रही थी। ठीक है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको कोर्सेज करने पड़ रहे थे, लेकिन कोई सर्टिफिकेट्स कलेक्ट करने पड़ रहे थे, लेकिन कोई जॉब नहीं मिल रहा था आपको। अब जब आपको जॉब मिलेगी ना, अब जाकर आपको उस पर्टिकुलर फेज के लिए थैंक यू आप फील करो, मतलब ग्रेटिट्यूड फील करोगे कि थैंक यू, क्योंकि वो इसीलिए हुआ था क्योंकि बड़ी यूनिवर्स चाहते थे कि मैं स्किल्स को डेवलप करूं, मैं सर्टिफिकेट्स को कलेक्ट करूं, ताकि मैं आज जो जॉब मुझे मिल रहा है, ताकि वो जॉब मुझे मिले। क्योंकि ये जॉब तब मुझे कभी नहीं मिलता क्योंकि मेरे पास उतने सारे स्किल्स एंड उतने सारे टैलेंट्स एंड सर्टिफिकेट्स तब थे ही नहीं। तो जो हो रहा था उसके लिए अब मैं ग्रेटिट्यूड फील करती हूँ या फिर फील करता हूँ। एसेंस को लेना है, हो सकता है कि ये एग्जाम्पल आपके साथ रेजोनेट ना करे, लेकिन एसेंस को लेना है। ठीक है, तो कुछ ऐसा फेज भी हो सकता है जिसके लिए आप ग्रेटिट्यूड भी फील कर रहे हो, क्योंकि वो फेज खत्म हो रहा है, और फेज खत्म होकर जिस न्यू दरवाजे के सामने आप खड़े हो रहे हो ना, उसके सामने खड़े होकर आप बहुत बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हो उस कंप्लीट जर्नी के लिए कि जिंदगी में। और कहीं ना कहीं ये जो भी चीज इस वीक में आपको सेलिब्रेशन के दरवाजे के सामने खड़ा कर रहा है ना, ये वो चीज है जिसको देखते ही आप बचपन से शुरू करोगे। पता है, मतलब बचपन में जो भी
मेरे साथ टावर मोमेंट्स हुए हैं, आज तक जो भी टावर मोमेंट्स होता आ रहा है वो शायद इसी चीज़ के लिए होता आ रहा है, क्योंकि ये मुझे मिलना था। किसी किसी के लिए ये कोई न्यू पर्सन को मैं देख पा रही, कोई न्यू पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है या फिर कोई रिश्ता आ रहा है जिसको देखते ही, बात करते ही आपको ऐसा लगेगा कि ओके अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों पास्ट में कोई भी रिश्ता नहीं चला है सही तरीके से, क्योंकि मुझे हील होना था, क्योंकि मुझे इस पर्सन से मिलना था। ओके तो यस, एक साइकिल जैसे कि सक्सेसफुली कंप्लीट हो रहा है विथ यू बीइंग इन द मेक सेंस एनर्जी। साइकिल तो बहुत सारे साइकिल्स कंप्लीट हो जाते हैं, फिर से रिपीट भी होता है, लेकिन ये जो साइकिल सक्सेसफुली कंप्लीट हो रहा है ना, ये कहीं ना कहीं आपको वो मेक सेंस की एनर्जी में रखकर कंप्लीट हो रहा है, जहां पर आप समझ रहे हो कि क्यों ये सब कुछ अब तक मेरी जिंदगी में हो रहा था, क्योंकि मुझे ये मिलना था। ओके ऑल्सो किसी किसी के लिए बाहर ओवरसीज जाने का मौका मिल रहा है, या फिर ऑलरेडी कोई लोन वगैरह, जो भी वीजा वगैरह कुछ फॉर्मेलिटीज हैं वो सक्सेसफुली इस वीक में कंप्लीट हो रहा है, और कोई डेट भी फिक्स हो रहा है, जैसे कि बाहर जाने का कोई डेट, टिकट्स विकेट्स कंफर्म हो रही हैं, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके जी। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। एक्चुअली ये तो है ही ये तो है ही। इसके साथ साथ आपके अंदर एक एनर्जी जो मैं फील कर पा रही हूँ, जिसको बेसिकली मेंटेन नहीं करना है, लेकिन ये आप कर सकते हो, इसीलिए प्रेडिक्ट होकर आ रहा है ताकि आप सुन लो और इसको चेंज कर सको या फिर कंट्रोल में रख सको। बेसिकली ये जो भी चीज में आप पहुंच रहे हो ना, इसके लिए एक जर्नी था, बहुत लंबी जर्नी थी, बहुत लोगों से लड़ना पड़ा, लड़ना एज इन यू नो लिटरली लड़ना हो सकता है या फिर कंपटीशन हो सकता है। बहुत लोगों को मनाना पड़ा, बहुत इंतजार करना पड़ा, बहुत कुछ झेलना पड़ा, बहुत बार गिरना पड़ा, उठना पड़ा, बहुत ऑब्स्टिकल्स झेलने पड़े, बहुत कुछ, बहुत पापड़ बेलने पड़े आपको, ठीक है, यहाँ पर पहुंचने के लिए, जहां पर इस वीक में आप पहुंच रहे हो। तो जब मिल रहा है ना ये चीज, ठीक है, जब मिल रही है ना ये चीज, तो ऐसे आप पकड़ रहे हो, ठीक है, डर रहे हो कि ये कहीं खो ना जाए मुझसे। ओके ये रियलिटी कितनी ब्यूटीफुल है, आप आंखें खोल के देख भी नहीं रहे हो। ओके बस और बस डर रहे हो कि ओ माय गॉड किसी से शेयर नहीं करना है, ओके किसी को दिखाना नहीं है ये चीज़। हैप्पी, मैंने यहाँ पर क्या कहा कि हो सकता है जब ये चीज़, ये हैप्पी मोमेंट्स आपको मिले ना, आप ये फील कर सकते हो कि नहीं नहीं ज़्यादा खुश नहीं होना है, अगर खो गया तो, अगर नज़र लग गई तो, वही एनर्जी है, क्योंकि आपने बहुत मेहनत किया है यहाँ पर पहुँचने के लिए। तो ये हैप्पी मोमेंट में भी कहीं ना कहीं ये नेगेटिव थिंकिंग थोड़ा सा आ सकता है, इसको कंट्रोल में रखना है कि अगर खो गया तो, या फिर ओ माय गॉड अब इतनी खुशी जो मुझे मिल रही है, कुछ साइड बाय साइड कुछ गलत तो नहीं होगा, क्योंकि लोग ऐसे सोचते हैं, मैंने देखा है पर्सनली भी। ओके कि लोग ऐसे सोचते हैं कि अगर कुछ अच्छा हो रहा है इसका मतलब यही है, ये है ही कि मदर यूनिवर्स कुछ और हमसे छीन के लेके जाने वाली है। नहीं, ऐसा नहीं है ऐसा नहीं होता है, हमेशा नहीं होता है। ओके तो यस, ये एक डर हो सकता है जो कि थोड़ा सा आपको संभल के रहना है। ऑल्सो झगड़े से बचे। ओके ये वीक आपके लिए अच्छा वीक रहने वाला है, ये वीक आपको बहुत सारे हैप्पीनेस एंड हैप्पी मोमेंट्स के साथ जुड़ने की कोशिश करने वाला है, लेकिन प्लीज़ कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको ट्रिगर कर सकते हैं, जिनकी बातें, ओके जिनकी बिहेवियर आपको ट्रिगर कर सकते हैं। ओके इस वीक में आपको ट्रिगर नहीं होना है। मैं बहुत बार ऐसे बोलती हूँ कि सुनना नहीं है, वोकल होकर आओ, वोकल होकर आओ, ठीक है, लेकिन आज मैं यहाँ पर क्योंकि आपके लिए आ रहा है, मैं तो मीडियम हूँ, मुझे तो जो दिखता है मैं वो बताती जाती हूँ, राइट। आज मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए, नहीं वोकल नहीं होना है। अगर कोई आपको कुछ बता रहा है बस सुन लो चुपचाप, ठीक है, और वहां से अगर अच्छा नहीं लग रहा उठ के चले जाओ, वहां पर आपको आर्ग्यू नहीं करना है। ओके उनसे आप फिर से कभी बात मत करो, चलेगा, लेकिन वहां पर आपको आर्ग्यू नहीं करनी है। लोगों के लोअर वाइब्रेशन के साथ इस वीक में कनेक्ट मत हो जाओ,
ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आपको इस वीक में मिलेंगे जो आपके सक्सेस को सेलिब्रेट करेंगे, बट एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलेंगे जो जलेंगे भी और ट्रिगर भी करेंगे आपको। र्यूमर्स भी सुनने को मिलेगा आपको, ठीक है, कि अरे देखो ये सक्सेस कुछ ना कुछ शायद घूस खिला के इन्होंने वो सक्सेस हासिल किया। ये सब कुछ बातें भी आप सुन सकते हो, पीठ पीछे हो सकती है, हालांकि आपके सामने नहीं होने वाली है, पीठ पीछे हो सकती है। तो उनको कॉल करके ये नहीं बताना है अरे आपने ये कहा मुझे सुनने को नहीं, बस अवॉइड किया करो, ठीक है। जिनको जो बोलना है बोलने दो। आप अच्छी लाइफ जी रहे हो, कौन क्या समझ रहा है। आप अच्छी लाइफ जियोगे तब भी लोग बोलेंगे, आपकी लाइफ अच्छी नहीं है तब भी लोग बोलेंगे। तो लोगों का काम है बोलना, छोड़ दो, ठीक है। स्टेटस वगैरह कुछ नहीं डालना है, ओके। मैंने देखा है स्टेटस डालते हुए लोगों को कि एक दिन उनको भी समझ में आएगा कर्मा दिस एंड दैट, नहीं, बस अवॉइड करके चलो। द मोमेंट आप उस एनर्जी को ग्रैब करते हो आपकी कॉर्ड्स कनेक्ट हो जाती हैं। कॉर्ड्स कनेक्ट नहीं करना है नेगेटिविटी के साथ, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पर कार्ड है, चॉइस देखो। 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप कनेक्ट हो सकते हो। कम लोग रहे यहाँ पर, ज्यादा लोग हैं जो आपके सक्सेस के साथ या फिर जो इस हैप्पीनेस के साथ जल रहे हैं, ठीक है। पीठ पीछे बात कर रहे हैं, ये आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स। कम लोग हैं आपके साथ नाचने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए बहुत कम लोग हैं। तो उनसे खुश रहा करो जो सेलिब्रेट कर। हो सकता है सिर्फ एक ही लोग यहाँ पर रहेंगे जो सिर्फ एक ही वो पर्सन रहेगा जो आपके साथ सेलिब्रेट करने वाली है। आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके माँ हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, कोई एक, कोई प्रॉब्लम नहीं, उनके साथ ही सेलिब्रेट करो, आप उनके साथ ही खुशियां मनाओ। कौन आपका साथ नहीं दे रहा है उस पर फोकस मत करो, क्या है आपके पास उस पर फोकस करो इस वीक में, ठीक है। ओके, इतने सारे कार्ड्स नहीं लूंगी मैं, एक कार्ड प्लीज। चैरियट, मूवमेंट। इस वीक में आप मूव कर रहे हो टुवर्ड्स योर डिजायर, टुवर्ड्स योर विश फुलफिलमेंट, टुवर्ड्स योर ड्रीम फुलफिलमेंट, ओके। जैसे कि आप देख पा रहे हो, यू नो, यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर ड्रीम्स, यू आर वेरी वेरी क्लोज। अब बहुत सारे जो ट्रेडिशनल टैरो डेक है ना, उसको आप देखोगे, उस डेक में जो चैरियट का कार्ड है ना, वो मूवमेंट में नहीं है, वो कहीं पर जैसे कि रुका हुआ है, उसमें एक ठहराव है। लेकिन इस कार्ड में नहीं है, इस कार्ड में भाग दौड़ दिखाया जा रहा है। इस कार्ड में जैसे कि यू नो थिंग्स आर मूविंग फॉरवर्ड, थिंग्स आर मूविंग टुवर्ड्स समथिंग यू हैव ऑलवेज वांटेड, ओके। यस, आपको देखने को मिलेगा थिंग्स आर मूविंग। ऑल्सो पैसे, फिनेंसेस के साथ बहुत रिश्ता अच्छा भी रहेगा। एंड कैसे बताऊं कि ताकि रिश्ता बुरा ना हो जाए उसके लिए थोड़ा सा आपको चेक में भी रखना पड़ेगा, क्योंकि फिनेंसेस विल बी वेरी वेरी मूविंग दिस वीक आपकी जिंदगी में, ठीक है। मतलब इनफ्लो भी देखोगे एंड आउटफ्लो भी, ओके। एंड आउटफ्लो यहाँ पर आप ही करने वाले हो, तो यहाँ पर थोड़ा सा बच के, एक्सेसिव सेविंग नहीं करनी है, मैं हमेशा बोलती हूँ, ठीक है। डर के सेविंग नहीं करनी है कि ओ माय गॉड मुझे सेव करना चाहिए अभी, शायद कल को नहीं रहा, तो ये नहीं सोचना है। दान पुण्य तो करना ही चाहिए, वो अलग बात है, लेकिन एक्सेसिव स्पेंडिंग भी नहीं करनी है, क्योंकि आज इनफ्लो बहुत अच्छा है। आप जो भी सोच रहे हो, हाँ आपके बहुत सारे विशेस थे, अब वहां से एक विश आप फुलफिल कर सकते हो क्योंकि पैसे आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन वहां से 7-10 विशेस आप एक साथ फुलफिल कर रहे हो तो लास्ट में आपको ही बुरा लगेगा, रिग्रेट आपको ही फील करना पड़ेगा। इफ नॉट दिस वीक बट दिस मंथ में भी, ठीक है। या फिर हो सकता है नेक्स्ट मंथ में आपको बुरा लग जाए ये, या फिर रिग्रेट हो जाए ये, ठीक है। नहीं करना है, फाइन। तो अगर बाहर जाने की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, कोई बाहर जाने की कोई बातचीत पक्की हो रही है, ठीक है, या फिर अब्रॉड जाने की बातचीत पक्की हो रही, फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो रही है, तो आप शॉपिंग वगैरह तो करना ही पड़ता है, राइट। अगर शॉपिंग वगैरह कर भी रहे हो, प्लीज मेक श्योर कि एक्सेसिव शॉपिंग ना हो जाए आपसे, ठीक है। जो चीज आप जस्ट मैं बता रही हूँ, जो चीज आप 100 रुपए में खरीद सकते हो वो चीज आप 1000 में खरीद रहे हो, वो सही नहीं होगा इस वीक में, ठीक है। क्योंकि रिमेंबर जहां पर आप जा रहे हो वहां पर भी कुछ खर्चे आपके होंगे, ठीक है। तो इमोशनल खर्चे नहीं करने हैं इस वीक में। दान पुण्य करो, उससे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इमोशनल खर्चे या फिर किसी को दिखाने के लिए आप जहां पर एक छोटा सा चीज भी आप दे सकते हो किसी को दिखाने के लिए, एक्सेसिव मतलब कोई नीड ही नहीं है वहां पर, लेकिन आप एक्सेसिव क्वांटिटी में ला रहे हो वो चीज या फिर एक्सेसिव कर रहे हो, वो मत किया करो,
ठीक है, चलो लास्टली यहाँ से देखते हैं कि ऑल्सो इस वीक में किसी किसी की गाड़ी हो सकती है, ठीक है, गाड़ी खरीद रहे हो, ओके, वो भी एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है ओके, शायद बहुत टाइम से गाड़ी खरीदने के बारे में सोच रहे थे, इस वीक में हो रहा है, गाड़ी या फिर बाइक या फिर स्कूटी किसी किसी के लिए, यस। कैसे आपको आपकी एनर्जीज मेंटेन करनी है ताकि आप इस वीक को एज वेल एज आने वाले वीक्स को अबांडेंट बना सको, एटलीस्ट टिल 3 वीक्स, अपकमिंग 3 वीक्स। ग्राउंड योर सेल्फ, मेडिटेट करो एंड ग्राउंडिंग एनर्जी में रहो, जो कि अभी के मैंने बात किया, जस्ट बिकॉज पैसे मिल रहे हैं, जस्ट बिकॉज हैप्पी एनर्जीज आ रही है तो आप थोड़ा सा शो ऑफ कर रहे हो, ये भी नहीं करना है, ठीक है। सेलिब्रेट करो खुद के साथ, ठीक है, सेलिब्रेट करो खुद के साथ, स्टेटस वगैरह डाल रहे हो, ठीक है, लेकिन वहां पर कैप्शन, मतलब आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है, एक्सेसिव शो ऑफ एंड प्राउड एनर्जी में नहीं आना है, ओके। जस्ट बिकॉज कुछ लोगों ने पास में बहुत कुछ कहा है तो अभी आप उनको दिखाने के लिए एक लंबा चौड़ा स्टेटस डाल रहे हो, नहीं, ये सब नहीं करना है, ठीक है। ऑल्सो फाइनेंशियल इनफ्लो आ रहा है तो जो चीज़ आप छोटा सा भी कर रहे हो वो किसी को दिखाने के लिए, किसी को समझाने के लिए कि यू आर नाउ स्टेबल एंड यू आर नाउ अबांडेंट, बहुत बड़ा कुछ कर रहे हो, ये सब कुछ नहीं करना है, ठीक है। ग्राउंडेड रहो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द मोमेंट आप मदर अर्थ के साथ कनेक्शंस कट करोगे ना, जो भी कुछ आपको मिल रही है वो सब कुछ खो दोगे आप। रिमेंबर दिस फॉर एवर, सिर्फ और सिर्फ इस वीक के लिए नहीं। यू आर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ऑलवेज रिमेंबर दिस, ओके। तो यस, ग्राउंडिंग एनर्जी मेंटेन करनी है, ऑल्सो मेडिटेट करो मदर अर्थ के साथ, ये जो रूट्स कनेक्टेड हैं इसको हर रोज इमेजिन करो, ठीक है। जब भी कोई ऐसा ख्याल आ रहा है कि ओके यहाँ पर मुझे शायद दिखाना है लोगों को, ठीक है, कि मैं सक्सेसफुल हूँ यहाँ पर, अवेयर रहो थोड़ा सा, ठीक है। द मोमेंट आप ये रिकॉग्नाइज करो या फिर वो अर्ज आ रही है कि मुझे करना है, तुरंत के तुरंत आप अपने पैरों पर नजर डालो, ठीक है, और देखो आपके जो पैर हैं वो जमीन पर हैं, ठीक है। वो उसको रियलाइज करो कि यस माई फीट इज टचिंग मदर अर्थ, ठीक है, उसको देखो और रियलाइज करो वो ग्राउंडिंग एनर्जी को। टेक अ वॉक, ग्राउंडेड रहने के लिए ये सब कुछ बोला जा रहा है, ठीक है। पार्क पे चला करो, ओके। और जब ये वॉक आप कर रहे हो ना, मेक श्योर करो अगर पॉसिबल हो पाए तो प्लीज बेयर फुट चलो, ठीक है, नंगे पैर आप वॉक लो। रेस्ट आ रहा है, प्रॉपर रेस्ट लो, ठीक है, दिमाग को भी थोड़ा सा रेस्ट दो। ऑल्सो यहाँ पर देखो ब्यूटिफुली 52 and 25, 5225, रिमेंबर ग्राउंडिंग एनर्जी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस वीक में जो भी आप करोगे उसका जो रिफ्लेक्शन है वो आने वाले एटलीस्ट 3 वीक्स में, 3 वीक्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप बहुत एक्सेसिव स्पेंडिंग कर रहे हो उसका जो सर्कमस्टेंसेस है वो आपको आने वाले 3 वीक्स में दिख जाएगा, ठीक है। सो रिमेंबर दैट। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।